सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगत माल में से कथा करेंगे भगत अकूर, वात्सल्य भगत नंद बाबा और भगत श्रेष्ठ युधिष्ठिर। भगत अकूर प्राणियों के देह धारण करने की सफलता इसी में है कि वे निर्दम्भ निर्भय शोक रहित होकर अकूर जी के समान भगवत चिन्हों के दर्शन तथा उनके गुणों के शरण आदि के द्वारा यह भाव उत्पन्न करें जो कंस का संदेशा मिलने के समय से उन अकूर जी को प्रकट हुआ था। भक्ति शास्त्र में श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन संख्य दास्य और आत्मनिवेदन इस तरह 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई है। इसके उदाहरण में एक एक भगत का नाम लेते हैं, जैसे श्रवण में परीक्षित, कीर्तन में वेद व्यास आदि आदि। इस तरह वंदन भक्तों में अकूर जी को बतलाया गया है। ये भगवान के वंदन प्रधान भगत थे। इनका जन्म युद्ध वंश में ही हुआ था। ये वसुदेव जी के कुटुंब के नाते से भाई लगते थे। इनके पिता का नाम सौफलक था। ये कंस के दरबार के एक दरबारी थे। कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर बहुत से युद्धवंशी इधर उधर भाग गए थे, किंतु ये जिस किसी प्रकार कंस के दरबार में ही पड़े हुए थे। जब अनेक उपाय करके भी कंस भगवान को नहीं मरवा सका, तब उसने एक चाल चाली। उसने एक धनुष्य यज्ञ रचा और उसमें मल्लों के द्वारा मरवा डालने के लिए गोकुल से गोप ग्वालों के सहित श्री कृष्ण बलराम को बुलवाया। उन्होंने आदरपूर्वक लाने के लिए अकूर जी को भेजा गया। कंस की आज्ञा को पाकर अकूर जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे भगवान के दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित थे। किसी न किसी प्रकार वे भगवान के दर्शन करना चाहते थे। भगवान ने स्वतः ही कृपा करके ऐसा संयोग जुटा दिया, जीव अपने पुरुषार्थ से प्रभु के दर्शन करना चाहे तो यह उसकी अनधिकार चेष्टा है। 40 जन्म में भी उतनी पवित्रता वैसी योग्यता जीव नहीं प्राप्त कर सकता कि जिससे वह पर तत्पर प्रभु के सामने पुरुषार्थ के बल पर पहुंच सके। जब प्रभु ही अपनी हेतुकी की कृपा के द्वारा जीव को अपने समीप बुलाना चाहे तभी वह वहां जा सकता है। प्रभु ने कृपा करके घर बैठे ही अकूर जी को बुला लिया। प्रातःकाल मथुरा से रथ लेकर वे नंदगांव भगवान को लेने चले। रास्ते में अनेक प्रकार के मनोरथ करते जाते सोचते थे, आहा उन पीताम्बरधारी बनवारी को मैं चक्षुओं से देखूंगा। उनके सुंदर मुखराविंद को घुंघराली काली काली अलकावलियों से युक्त सुकपोलों को निहारूंगा। वे जब मुझे अपने सुकोमल कर कमलों से स्पर्श करेंगे उस समय मेरे समस्त शरीर में बिजली सी दौड़ जाएगी। वे मुझसे हंस हंस कर बातें करेंगे और मुझे पास बिठाएंगे। बार बार प्रेम पूर्वक चाचा चाचा कहेंगे। मेरे लिए कितने सुख की स्थिति होगी। इस प्रकार भांति भांति की कल्पनाएं करते हुए वे वृंदावन के समीप पहुँचे। वहाँ उन्होंने व्रज अंकुश यवय धवज आदि चिन्हों से विभूषित श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को देखा। बस फिर क्या था, वे उन घनश्याम के चरण चिन्हों को देखते ही रथ से कूद पड़े। उनकी वंदना करके उस धूलि में लौटने लगे। उन्हें उस धूलि में लौटने में कितना सुख मिल रहा था, ये कहने की बात नहीं। जैसे तैसे ब्रज पहुँचे सो प्रथम बल देव जी के साथ श्याम सुंदर ही उन्होंने मिले। उन्होंने छाती से लगाया, घर ले गए। कुशल पूछी, आतिथ्य किया, सब समाचार जाने। दूसरे दिन रथ पर चढ़कर अकूर के साथ श्याम सुंदर और बलराम मथुरा चले। गोपियों ने उनका रथ घेर लिया। बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ सके। थोड़ी ही चलकर यमुना किनारे अकूर जी नित्य कर्म करने ठहरे। स्नान करने के लिए ज्यों ही उन्होंने डुबकी लगाई कि भीतर चतुर्भुज श्री श्याम सुंदर दिखाई दिए। घबरा कर ऊपर आए तो दोनों भाइयों को रथ पर बैठे देखा। फिर डुबकी लगाई तो फिर वही मूर्ति जल के भीतर दिखलाई दी। अकूर जी को ज्ञान हो गया कि जल में, स्थल में, शून्य में कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ श्याम सुंदर विराजमान न हो। भगवान उन्होंने देखकर हंस पड़े। वे भी प्रणाम करके रथ पर बैठ गए। मथुरा पहुंचकर भगवान रथ से उतर पड़े और बोले, हम अकेले ही पैदल जाएंगे।
अकुर जी ने बहुत प्रार्थना की, आप रथ पर पहले मेरे घर पधारे तब कहीं न तर जाएं। भगवान ने कहा, आपके घर तो तभी जाऊंगा जब कंस का अंत हो जाएगा। अकुर जी को दुखी मन से चले गए। कंस को मारकर भगवान अकुर जी के घर गए। अब अकुर जी के आनंद का क्या ठिकाना। जिनके दर्शन के लिए योगिंदर मुनिंदर हजारों लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, वे स्वतः ही बिना प्रयास के घर पर पधार गए। अकुर जी ने उनकी विधिवत पूजा की, कोई आज्ञा चाहिए। भगवान ने अकुर जी को अपना अंतरंग सुहृद समझकर आज्ञा दी कि हस्तिनापुर में जाकर हमारी बुआ के लड़के पांडवों के समाचार ले आइए। हमने सुना है धृतराष्ट्र उन्होंने दुखी देता है। भगवान की आज्ञा पाकर अकुर जी हस्तिनापुर गए और धृतराष्ट्र को सब प्रकार से समझाकर और पांडवों के समाचार लेकर लौट आए। भगवान जब मथुरापुरी को त्याग कर द्वारिका पधारे तब अकुर जी को उनके साथ ही गए। अकुर जी इतने पुण्यशील थे कि वे जहाँ रहते वहाँ खूब वर्षा होती, अकाल नहीं पड़ता, किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। एक बार वे जब किसी कारणवश द्वारिका से चले गए थे तब द्वारिका में दैविक भौतिक दुखों से प्रजा को बड़ा भारी मानसिक और शारीरिक कष्ट सहना पड़ा था। आखिरी भगवान ने उनको दंडवाकर वापस बुलवा लिया। ये संबंध में भगवान श्री कृष्ण के चाचा होने पर वे उनके सच्चे भगत थे। अंत में भगवान के साथ ही वे परम धाम पधारे। वात्सल्य भगत नंद बाबा। वैसे तो नंद बाबा नित्य गोलोक धाम में सदा ही विराजमान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध पिता हैं। जब श्याम सुंदर को पृथ्वी पर आना होता है तब गोप गोपियाँ गायें और पूरा ब्रजमंडल नंद बाबा के साथ पहले ही पृथ्वी पर प्रकट हो जाता है। किंतु जब भी इस प्रकार के भगवान के नित्य जन पृथ्वी पर पधारते हैं, कोई न कोई जीव जो सृष्टि में उनका अंश रूप होता है उनसे एक हो जाता है। इसलिए ऐसा भी वर्णन आता है कि पूर्व कल्प में वसु श्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा देवी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। जब ब्रह्मा जी ने उन्होंने वरदान देकर तपस्या से निवृत्त करने के लिए उनके समीप आए तब उन्होंने सृष्टिकर्ता से वरदान मांगा, जब विश्वेश्वर श्री हरि धराधाम पर प्रकट हो तब हमारा उनमें पुत्र भाव हो। ब्रह्मा जी के उसी वरदान के प्रभाव से द्रोण ब्रिज में नंद हुए और धरा देवी यशोदा हुई। मथुरा में वृषवणी वंश में सर्वगुणा अलंकृत राजा देवमीड जी हुए। इनके दो पत्नियां थी, एक क्षत्रिय कन्या और दूसरी वैश्य पुत्री। क्षत्रिय कन्या से इनके पुत्र हुए सूरसेन जी और इन्हीं सूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी हुए। वैश्य कन्या से हुई पर्जन्य जी और ये अपनी माता के कारण गोप जाति के माने गए और मथुरा के अंतर्गत बहरदन में यमुना जी के उस पार महावन में इन्होंने अपना निवास बनाया। मथुरा मंडल की गो संपत्ति के ये प्रमुख अधिकारी हुए। इनके पुत्र हुए उपनंदन, अभिनंदन, नंद, सदन और नंदन। पिता के पश्चात ब्रजमंडल के गोष्ठ नायकों तथा भाइयों की संपत्ति से योग्य होने के कारण मंझले भाई होने पर भी नंद जी ब्रजेश्वर हुए। वसुदेव जी इनके भाई ही लगते थे। उनसे नंद बाबा की घनिष्ठ मित्रता थी। जब मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ने लगा तब वसुदेव जी ने अपनी पत्नी रोहिणी को नंद जी के यहाँ भेज दिया। गोकुल में ही रोहिणी जी की गोद में बलराम जी पधारे। श्री कृष्णचंद्र को भी वसुदेव जी चुपचाप नंद ग्रह में रखाए। राम श्याम नंद ग्रह में लालित पालित हुए। नंद बाबा वात्सल्य रस के अधिदेवता हैं। उनके प्राण श्री कृष्ण में ही बसते हैं। अपने श्याम के लिए वे उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते प्राण धारण करते दान धर्म पूजा पाठ आदि करते थे। कन्हैया प्रसन्न रहे, सकुशल रहे, बस एकमात्र यही चिंतन यही इच्छा उनमें थी। जब गोकुल में नाना प्रकार के उत्पात होने लगे, शक्त का गिरना, यमला अर्जुन का टूटना आदि घटनाएं हुई, तब नंद बाबा अपने पूरे समुदाय के साथ वहां से बरसाने के पास नंदगांव चले गए। एक बार बाबा ने एकादशी का व्रत किया था। रात्रि जागरण करके वे
गोपों के साथ हरि कीर्तन में लगे थे। कुछ अधिक रात्रि शेष थी, तभी प्रातःकाल समझकर वे स्नान करने यमुना जी में उतर गए। वरुण का एक दूत उन्होंने पकड़कर वरुण जी के पास ले गया। ब्रजवासी नंद बाबा को न देखकर विलाप करने लगे। उसी समय श्री कृष्णचंद्र यमुना में कूदकर वरुण लोक पहुंचे। जल के अधिदेवता वरुण ने भगवान का बड़ा आदर किया, ससम्मान पूजा की। बाबा को वहां से लेकर श्याम सुंदर लौट आए। इसी प्रकार शिवरात्रि को अंबिका वन की यात्रा में रात को सोते समय जब बाबा को अजगर ने आकर पकड़ लिया और गोपों द्वारा जलती लकड़ियों से मारे जाने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ, तब श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने चरणों से छूकर उसे सद्गति दी और बाबा को छुड़ाया। अकुर जी ब्रज में आए। नंद बाबा गोपों के साथ श्याम सुंदर को लेकर मथुरा चले गए। मथुरा में श्री कृष्णचंद्र ने कंस को मारकर अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया। वसुदेव देवकी को कारागार से छुड़ाया। ये सब तो हुआ, किंतु राम श्याम ब्रज नहीं लौटे, वे मथुरा ही रह गई। नंद बाबा को लौट आना पड़ा ब्रज। जब उद्धव जी श्याम का संदेश लेकर ब्रज आए, तब बाबा ने उनसे व्याकुल होकर पूछा, उद्धव जी, क्या कभी श्याम सुंदर हम सबको देखने यहाँ आएंगे? क्या हम उनको हंसते हुए कमल मुख को एक बार देख सकेंगे? हमारे लिए उन्होंने देवाग्नि पान किया, कालिया दमन किया, इंद्र की वर्षा से हमें बचाया, अजगर से मेरी रक्षा की, अनेक संकटों से व्रज का पानी तराण किया उन्होंने। उनका पराक्रम, उनकी हंसी, उनका बोलना, उनका चालना, उनकी क्रीड़ा आदि का जब हम स्मरण करते हैं, जब हम उनके चरण कमलों से अंकित पर्वत, पृथ्वी, वन एवं यमुना पुलिन को देखते हैं, तब अपने आप को भूल जाते हैं। हमारी सब क्रियाएं स्थिर पड़ जाती हैं। श्री बलराम जी द्वारिका से एक बार व्रज आए और 2 महीने वहीं रहे। फिर सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में पूरा ब्रजमंडल और द्वारिका का समाज एकत्रित हुआ। यही बाबा ने अपने श्याम को फिर देखा। कुरुक्षेत्र से लौटने पर तो ब्रजमंडल, उनके सभी दिव्य तरु लता पाद पतक अंतर्हित हो गई। जैसे नंद बाबा गोप गोपियाँ गोएं ब्रजमंडल के साथ नित्य लोक से पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, वैसे ही नित्य लोक को चले गए सबको साथ लेकर। भगत श्रेष्ठ युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे। युधिष्ठिर सत्यवादी, धर्ममूर्ति, सरल, विनयी, मदमान, मोहवर्जित, दम्भ, काम, क्रोध रहित, दयालु, गो ब्राह्मण, प्रतिपालक, महान विद्वान, ज्ञानी, धैर्य संपन्न, अक्षमाशील, तपस्वी, प्रजावत्सल्य, मातर पितर, गुरु भगत और श्री कृष्ण भगवान के परम भगत थे। धर्म के अंश से उत्पन्न होने के कारण वे धर्म के गूढ़ तत्व को खूब समझते थे। धर्म और सत्य की सूक्ष्मतर भावनाओं का यदि पांडवों में किसी के अंदर पूरा विकास था तो वह धर्मराज युधिष्ठिर में ही था। सत्य और अक्षमा तो इनके सहज जात सद्गुण थे। बड़े से बड़े विकट प्रसंगों में इन्होंने सत्य और अक्षमा को खूब निभाया। द्रौपदी का वस्त्र उतरा है, भीम अर्जुन श्री के योद्धा भाई सारा पाते ही सारे कुरुकुल का नाश करने को तैयार हैं। भीम वाक्य प्रहार करते हुए बड़े भाई के संकोच से मन महसूस रहे हैं, परंतु धर्मराज धर्म के लिए चुपचाप सब सुन रहे हैं और सह रहे हैं। नित्य शत्रु दुर्योधन अपना ऐश्वर्य दिखलाकर दिल जलाने के लिए दैत्य वन में जाता है। अर्जुन का मित्र चित्रसेन गंधर्व कौरवों की बुरी नीयत जानकर उन सब को जीतकर स्त्रियों सहित कैद कर लेता है। युद्ध से भागे वे कौरवों के अमात्य युधिष्ठिर की शरण में आते हैं। दुर्योधन तथा कुरुकुल कामनियों को छुड़ाने के लिए अनुरोध करते हैं। भीम प्रसन्न होकर कहते, अच्छा हुआ, हमारे करने का काम दूसरों ने ही कर डाला। परंतु धर्मराज दूसरी ही धुन में हैं। उन्होंने भीम के वचन नहीं सुहाते हुए कहते हैं, भाई ये समय कठोर वचन कहने का नहीं है। प्रथम तो ये लोग हमारी शरण आए हैं। भयभीत आश्रित की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। दूसरे अपनी जाति में आपस में चाहे कितना कलह हो, जब कोई बार का दूसरा आकर सताए या अपमान करे तब उसका हम सबको अवश्य प्रतिकार करना चाहिए। हमारे भाई और पवित्र
कुरुकुल की स्त्रियों को गंधर्व कैद करें और हम बैठे रहें, यह सर्वथा अनुचित है। आपस में विवाद होने पर वे 100 भाई और हम 5 भाई, परंतु दूसरों का सामना करने के लिए तो हम मिलकर 105 होना चाहिए। युधिष्ठिर ने फिर कहा, भाइयों, पुरुषों सिंहों, उठो, जाओ, शरणागत की रक्षा करो, कुल के उद्धार के लिए चारों भाई जाओ और शीघ्र कुल कामनियों सहित दुर्योधन को छुड़ा लाओ। कैसी अजात शत्रुता, धर्म प्रियता और नीतिज्ञा है, धन्य है। अजात शत्रु धर्मराज के वचन सुनकर अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं, यदि दुर्योधन को उन लोगों ने शांति और प्रेम से नहीं छोड़ा तो आज गंधर्व राज के तृप्त रुधिर से पृथ्वी की प्यास बुझाई जाएगी। परस्पर लड़कर दूसरों की शक्ति बढ़ाने वाले भारतवासियों, इस चरित्र से शिक्षा ग्रहण करो। वन में द्रौपदी और भीम युद्ध के लिए धर्मराज को बेतरह वितेजित करते हैं, मुँह आई सुनाते हैं, पर धर्मराज सत्य पर अटल हैं। वे कहते हैं, 12 वर्ष वन और 1 साल के अज्ञातवास की मैंने जो शर्त स्वीकार की है उसे मैं नहीं तोड़ सकता। मेरी सत्य प्रतिज्ञा को सुनो। मैं धर्म को अमरता और जीवन में श्रेष्ठ मानता हूँ। सत्य के सामने राज्य, पुत्र, यश और धन आदि का कोई मूल्य नहीं। एक बार युद्ध के समय द्रोणाचार्य वध के लिए असत्य बोलने का काम पड़ा, पर धर्मराज शेष तक पूरा असत्य न रख सके। सत्य शब्द कुंजर का उच्चारण हो ही गया। कैसे सत्य प्रियता है। युधिष्ठिर महाराज निष्काम धर्मात्मा थे। एक बार उन्होंने अपने भाई और द्रौपदी से कहा, सुनो, मैं धर्म का पालन इसलिए नहीं करता कि मुझे उसका फल मिले। शास्त्रों की आज्ञा है, इसलिए वैसा आचरण करता हूँ। फल के लिए धर्म आचरण करने वाले सच्चे मार्मिक नहीं हैं, परंतु धर्म और उसके फल का लेन देन करने वाले व्यापारी हैं। वन में यक्ष रूप धर्म के प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देने पर जब धर्म युधिष्ठिर से कहने लगे कि तुम्हारे इन भाइयों में से तुम कहो उस एक को जीवित कर दूं, तब युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष ने कहा, तुम्हें कौरवों से लड़ना है। भीम और अर्जुन अत्यंत बलवान हैं, तुम उनमें से एक को न जिलाकर नकुल के लिए क्यों प्रार्थना करते हो। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे 2 माताएं थीं, कुंती और माद्री। कुंती का तो मैं एक पुत्र जीवित हूँ, माद्री का भी एक रहना चाहिए, मुझे राज्य की परवाह नहीं। युधिष्ठिर की समबुद्धि देखकर धर्म ने अपना असली स्वरूप प्रकट करके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब वन में उपदेश दिया तब हाथ जोड़कर वे बोले, केशव, निसंदेह पांडवों की आप ही गति हैं, हम सब आपकी ही शरण हैं, हमारे जीवन के अवलंब आप ही हैं। कैसी अनंतता है। द्रौपदी सहित 5 पांडव हिमालय जाते हैं, एक कुत्ता साथ है। द्रौपदी और चारों भाई गिर पड़े। इंद्र रथ लेकर आते हैं और कहते हैं, महाराज, रथ पर सवार होकर सदेह स्वर्ग पधारिए। धर्मराज कहते हैं, यह कुत्ता मेरे साथ आ रहा है, इसको भी साथ ले चलने की आज्ञा दे दे। देवराज इंद्र ने कहा, धर्मराज, यह मोह कैसा, आप सिद्धि और अमरत्व को प्राप्त हो चुके हैं, कुत्ते को छोड़िए। धर्मराज ने कहा, देवराज, ऐसा करना आर्यों का धर्म नहीं। जिस धन के लिए आप भक्त का त्याग करना पड़ता हो वह मुझे नहीं चाहिए। स्वर्ग चाहे न मिले, पर इस भक्त कुत्ते को तो मैं नहीं त्याग सकता। इतने में कुत्ता अदृश्य हो गया। साक्षात धर्म प्रकट होकर बोले, राजन, मैंने तुम्हारे सत्य और कर्तव्य की निष्ठा देखने के लिए ही ऐसा किया था। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इसके बाद धर्मराज साक्षात धर्म और इंद्र के साथ रथ में बैठकर स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ अपने भाई और द्रौपदी को न देखकर अकेले स्वर्ग में रहना पसंद नहीं करते। एक बार मिथ्या भाषण के कारण धर्मराज को मिथ्या नरक दिखलाया जाता है। उसमें वे सब भाइयों सहित द्रौपदी का कल्पित आर्तनाद सुनते हैं और वही नरक के दुखों में रहना चाहते हैं। कहते हैं, जहाँ मेरे भाई रहते हैं मैं भी वहीं रहूँगा। इतने में प्रकाश छा जाता है। माया निर्मित नरक यंत्रणा अदृश्य हो जाती है। समस्त देवता प्रकट होते हैं और महाराज युधिष्ठिर अपने भ्राताओं सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। धन्य है धर्मराज। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।